वेलकम टू एमआरजन पब्लिक स्कूल। आज का जो हमारा विषय है ये हिंदी है। ये कक्षा 5वीं का विषय है, पाठ 10 ओणम। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो कि केरल राज्य की एक कहानी है जिसमें इस फेस्टिवल, इस त्योहार की बात की गई है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ के विभिन्न राज्यों में कुछ विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। ओणम एक ऐसा ही त्योहार है जो कि दक्षिण भारत के केरल राज्य के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो यह त्योहार भी एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। ये त्योहार जन जीवन में चेतना, एकता तथा उत्साह का संचार करते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य का एक विशेष त्योहार है ओणम। जब लगातार 3 माह की बारिश के बाद आकाश नीला और स्वच्छ हो जाता है, तालाबों और झीलों में जल की मात्रा बहुतायत में हो जाती है, कमल और लिली के पुष्प पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महकने लगते हैं, तब फसलों के घर आने के उपलक्ष्य में ओणम का त्योहार सावन मास में मनाया जाता है। मलयालम में इस माह को चिंग मासम कहते हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति ओणम के स्वागत की तैयारी कर चुकी है। प्रत्येक त्योहार के साथ कोई न कोई कथा अवश्य जुड़ी होती है। तो ओणम के साथ राजा बलि पौराणिक कथा जुड़ी है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य चारों ओर सुख समृद्धि से फैला हुआ था। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके महाबली से पृथ्वी और आकाश दान में मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन अपने राज्य में आते हैं और इस दिन महिलाएं उनके स्वागत में अपने घरों का प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीपक जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई तथा पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है और सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों से बनी रंगोली से सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। इसकी सजावट में परिवार के बच्चे बूढ़े सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम परिवारजनों में मिलन, पारस्परिक प्रेम व सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए हुए लोग वापस लौट आते हैं और मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। सभी नए कपड़े पहनते हैं और दोपहर के समय एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना पवित्र माना जाता है। ओणम के दिन भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकवान सम्मिलित होते हैं। इसमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी, पायसम आदि मुख्य होते हैं। धान, नारियल, केला केरल की मुख्य फसलें मानी जाती हैं। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं। ओणम के दिन खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिका एवं स्त्रियां समूह में नृत्य करती हैं। गाँव के नगरों में अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नौका दौड़ इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह बारमूला नामक स्थान पर होती है। दूर दूर से सरपा नौका पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। इस सरपा नौका दौड़ के लिए ग्रामवासी वर्ष भर नौकाएं तैयार करते हैं और प्रत्येक गांव वाले अपनी नौकाएं गर्व से लेकर इस प्रतियोगिता में आते हैं। गांव के सभी वर्गों के लोग अपनी अपनी विशालकाय नौकाओं में बैठते हैं और परंपरागत पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए लोगों अपने चप्पू को एक निश्चित ताल के साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश के बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक लौट जाते हैं। इसीलिए तिरुओणम के दिन बनाई गई कलाकृतियाँ तीसरे दिन हटा दी जाती हैं, लेकिन अगले 2 दिन तक ओणम चलता रहता है। केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले
ओणम की प्रतीक्षा में पूर्ण खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं।